अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यार मैंने देखा है दिगराज सर कुछ बीच बीच में वो गेम खिलवाते रहते थे आपकी क्लास में, रेड ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू रेड। मैंने कहा सही है, मैं बैठ के खेल रहा था भाई, मैं लाइव सेशन देख रहा हूं, सर ने कहा चलो अब चैप्टर खत्म हुआ है, बताओ कौन सा कलर है। मैं देख रहा हूं यार यहाँ रेड है, यहाँ पर्पल है, यहाँ ब्लू है, यहाँ ग्रीन है। सही है यार, दिमाग दिगराज सर हैं तो लेजेंड। एक सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स टर्म टू द प्रीवियस टर्म, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, प्यार से हम उसे एपी कहते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि एक ऐसा सीक्वेंस, जैसे ये सीक्वेंस है जिसमें हर एक अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके बनी हो, फिक्स नंबर, फिक्स टर्म ऐड करके बनी हो। जैसे मान लो यहां पे हम फिक्स टर्म मान लें 3, जो फिक्स टर्म है वो मान लो 3 है, फिक्स टर्म मान लो 3 है, 3 बोल रहा हूं 2 लिख रहा हूं, क्या कर रहा है शोभित यार। तो हमने क्या करा, इसमें 3 ऐड करा 5 मिला, 5 में 3 ऐड करा 8 मिला, 8 में 3 ऐड करा 11 मिला, 11 में 3 ऐड करा 14 मिला। तो इस तरह से हमारी एक सीक्वेंस बन रही है। तो हमने क्या करा, हर एक अगली टर्म को पिछले टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड करके बनाया, एक फिक्स नंबर ऐड करके बनाया। समझ रहे हो, यहां पे ना बार बार टर्म मत लिखो, टर्म से क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं हम। आप बोल सकते हो फिक्स्ड नंबर बोल सकते हो। तो हमने क्या करा, फिक्स्ड नंबर ऐड करा, एक फिक्स नंबर ऐड करा, मान लो फिक्स नंबर 3 था। तो हर एक अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके बन रहा है। 2 में 3 ऐड करा 5, अब इसमें 3 ऐड करा 8, इसमें 3 ऐड करा 11, इसमें 3 ऐड करा 14। इसको हमने कह दिया पहली टर्म, इसको हमने कह दिया दूसरी टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब, ये 3 जो नीचे लिखा हुआ है इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, है ना। एक होता है ऐसे A इंटू 3, ये नहीं है, ये A ऑफ 3 है नीचे ऐसे छोटा सा, ठीक है, ये A इंटू 3 नहीं है। तो A1 A2 A3 4th टर्म 5th टर्म ऐसे लगे n टर्म तक चल जाएंगे, पता नहीं कितने भाई आगे n तक चल रही है। फिर से बोल करो, मतलब इसके जो एपी है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, इसका मेन आपका फॉर्मूले, जो आपका मेन जो ये डेफिनेशन है, ये आपको समझ में आ गई, मतलब आपको पूरी एपी आती है। तो हर एक अगली टर्म पिछली में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। 2 में 3 ऐड करा 5, 5 में 3 ऐड करा 8, 8 में 3 ऐड करा 11, 3 ऐड करा 11। तो ये जो फिक्स्ड नंबर होता है ना, इस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अगला माइनस पिछला। भाई 5 में 2 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा, 8 में 5 माइनस करोगे 3 मिलेगा, 11 में 8 माइनस करोगे 3 मिलेगा, 14 में 11 माइनस करोगे 3 मिलेगा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, जिसे हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये है कॉमन डिफरेंस, जो सेम नंबर इसमें हर बार ऐड हो रहा है, इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अगला माइनस पिछला। देख रहे हो, A2 माइनस A1 करा, A3 माइनस A2 करा, A4 माइनस A3 करा, A5 माइनस A4 करा। तो अगर आपको कहीं पे भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल दे, तो उसका मतलब होता है अगला माइनस पिछला, उसका मतलब होता है अगला माइनस पिछला। तो आप क्या करोगे, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। और अगर आपको चेक करना है कि कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। भैया यार कंफ्यूज कर दिया यार, भैया क्या बता रहे हो भैया, समझ नहीं आ रहा, देखो देखो, अरे यार ध्यान से यार, मैं हूं ना। ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड करे जा रहे हैं उसे एपी कहते हैं, समझ में आ गया। इस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, समझ में आ गया। ये सारे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होंगे क्योंकि वही फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, समझ में आ गया। सारे कॉमन डिफरेंस सेम होंगे तो उसे एपी कहेंगे। भाई एक एपी में सारे कॉमन डिफरेंस सेम है, और अगर पता करना है वो एपी है तो सारे कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए, बस कन्वर्ज ही बताया। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, ठीक है ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बताओ 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 स्टेट वेदर, ये आपको कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ एपी है या नहीं, एपी और नॉट। तो मान लो फर्स्ट आपको दे दिया 2 3 5 7 8 10 एंड सो ऑन। सेकंड आपको दे दिया 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। थर्ड आपको दे दिया 4 8 12 16 एंड सो ऑन। चौथा आपको दे दिया 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बताओ कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है।
तो अगर आपको चेक करना है एपी है या नहीं है, तो सिंपल ये देखना है कि कॉमन डिफरेंस सारे बराबर होने चाहिए। अगर सारे कॉमन डिफरेंस बराबर हैं तो एपी होगा, अगर कोई भी एक कॉमन डिफरेंस अलग हो रहा है तो एपी नहीं होगा। अरे बताओ, अरे बताओ 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 यार, तुम लाइक नहीं करते हो यार। लाइक कर दोगे तो और बच्चों तक पहुंच जाएगा। कर दिया करो यार, तुम शोभित भैया से प्यार नहीं करते यार मेरी, मैं कर दो कर दो कर दो। हाँ अरे मैं आगे खड़ा हो गया। बच्चे ना फिर ऐसे ऐसे करते हैं, साइड हट जा, सामने खड़ा है। हट गया, ले हट गया, ले हट गया। मेरे यार पैर में भी दर्द हो रहा है यार, मैं बैठ जाऊं क्या 2 सेकंड के लिए? देख रहा हूं, देख रहा हूं। जल्दी बताओ कौन से एपी है, कौन सा एपी नहीं है। ओनली फर्स्ट इज नॉट एपी, बाकी बाकी सब एपी हैं। फर्स्ट नो, सेकंड यस, थर्ड यस, फोर्थ यस। शाबाश शाबाश। देखो यार कुछ नहीं है, एपी चेक करना है तो इसका सिंपल सी चीज है, कॉमन डिफरेंस चेक करो। देखो बताओ, 3 - 2 1, 5 - 3 2। अरे भाई यही डिफरेंट हो गया, बेकार, एपी नहीं है। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। सारे कॉमन डिफरेंस बराबर हैं। जीरो भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जीरो नहीं होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बराबर होने चाहिए, बस इतनी बात है। क्या बोला मैंने? इतनी सी बात है कि आपको ये देखना है कि सारे सेम है या नहीं। सारे सेम है तो यस एपी है। 8 - 4 4, 12 - 8 4, 16 - 12 4, सारे कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी है। 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, अगला माइनस पिछला कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। 7 - 6 1, एपी है। तो इन तीन के कॉमन डिफरेंस सेम दिखे, एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस अलग दिख रहा था, एपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। एक होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। जैसे आप अगर देखो तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मान लो यहां पे मैं हरे से लिखता हूं, देखो मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, तो ये क्या है, ए में डी ऐड कर दिया तो इसको मैं ए प्लस डी बोल दूंगा। ये क्या है, ए प्लस डी में एक और डी ऐड कर दिया, मतलब ए प्लस डी में एक और डी ऐड कर दिया तो ए प्लस 2d। ये क्या है, ए प्लस 2d में एक और डी ऐड कर दिया, क्योंकि डी क्या है, डी तो 3 है, तो ए प्लस 2d में एक और डी ऐड कर दिया तो ये क्या है, ए प्लस 3d। ये क्या है, ए प्लस 3d में एक और डी ऐड कर दिया तो ये क्या है, ए प्लस 4d। तो इस तरह से जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है वो बन जाती है ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और आखिरी में जो nth टर्म ऑफ एपी आएगा वो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर हम कल भर भर के सवाल कर रहे होंगे, जब भी आपको कोई भी टर्म ऑफ एपी निकालना है। क्या बोला मैंने? जब भी आपको एनी टर्म ऑफ एपी, दुनिया की कोई सी भी टर्म आपको निकालनी है एपी की, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है। मान लो आपको एक रैंडम सा क्वेश्चन में देता हूं, a बराबर दे रखा है आपको 10, d बराबर आपको दे रखा है 5, और मैं आपसे पूछूं कि इस एपी की 1000वीं टर्म निकालो, क्या आप निकाल पाओगे? इस एपी की 1000वीं टर्म निकालो, क्या आप निकाल पाओगे? बताओ, इस एपी की 1000वीं टर्म आप निकाल पाओगे? भैया वर्ड प्रॉब्लम में कब एसएन निकालना है, कल सब करेंगे, कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम यार सारे फॉर्मूलाज को ब्रशअप कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर रहे हैं, तो निकालो ना। लिख रहे हैं यस भैया निकाल लेंगे, अबे निकालो। कितने चालाक हो भाई तुम, एक एक को ऐसे ऐसे मारूंगा। मैंने पूछा क्वेश्चन कि क्या इसकी 1000वीं टर्म निकाल पाओगे, कह रहे हाँ जी निकाल देंगे। अबे निकालो, यस लिख रहे हो, निकालो। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बताओ निकाल के। भाई बड़े चंटो यार, बड़े चंटो यार। क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे, तो तुम सारे क्वेश्चंस में लिख देना हाँ जी कर तो लूंगा। अभी मूड नहीं कर रहा, पर पेपर तो मैं पूरा कर देता।
कर दे। हाँ, तो 1000वीं टर्म निकालनी है। मैंने कहा इस वाले फॉर्मूले से तुम कोई भी टर्म निकाल लो, n का मतलब जो भी टर्म है, जो भी आपको टर्म निकालनी है। तो a 1000 निकालना है, मतलब वो होगा a प्लस 1000 माइनस 1, 1000 निकालना है तो 1000 माइनस 1, n की जगह 1000 रख देंगे तो 1000 माइनस 1 इंटू डी। a क्या है 10 प्लस 1000 माइनस 1 क्या है 999 इंटू डी क्या है 5। करो जी मल्टीप्लाई, करो जी मल्टीप्लाई। 5005 5205 या 5005 या 5045। भाई साहब कैलकुलेशन में गलत कर रहे हो, कुछ 5045 लिख रहे हैं, कुछ 5005 लिख रहे हैं। बताओ। अरे 999 इंटू 5 नहीं आता क्या तुम्हें करना? 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 और 4 49, 9 5 जा 45, 49 और 4 49। तो ये गया कितना 10 प्लस 4995। तो कितना हो गया ये 4995 में 10 पे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5005। मैथ्स के पेपर में मैं फिर बोल रहा हूं, हमेशा हर क्लास में मैं बोलता था, आपके जितने भी मैराथन मैंने करी थी हर एक क्लास में मैं ये बोलता था कि आपको मैथ्स के पेपर में आपको हर एक क्वेश्चन का जो ये सॉल्यूशन होता है, हर एक कैलकुलेशन जो होती है बिल्कुल बच्चों की तरह करनी है। कहीं पे भी ना ये रेस मत लगाना कि मैं आधे घंटे में पूरा पेपर करके चला जाऊंगा, मैं तो 1.5 घंटे में पूरा पेपर करके चली जाऊंगी। 3 घंटे हैं, कोई ईगो वाली बात नहीं है, बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करो जैसे ही हो रही है। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी का ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कल बहुत सारे सवाल करेंगे। अब आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। जैसे कि मान लो आपको दे दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन। ये आपको बता दें, ये आपको बोल दिया कि सम करो। क्या ये एपी है? बिल्कुल है, सबका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, इसमें बताओ सम ऑफ 101 टर्म्स ऑफ एपी। ये एक एपी है, बताओ इन ऐसी अगर मैं 101 टर्म लिख दूं तो उसका सम क्या होगा? तो वो होगा n/2 मतलब 101/2 इंटू 2a। a क्या है? पहली टर्म है 1 प्लस n माइनस 1 मतलब 101 माइनस 1 इंटू डी क्या है 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, अगला माइनस पिछला 1। तो 101/2 इंटू 2 प्लस 100, तो 101/2 इंटू 102, इसका मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके भी ऊपर हम बहुत सारे कल सवाल करने वाले होंगे। ठीक है, इसके भी ऊपर हम बहुत सारे कल सवाल करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई भी nth टर्म निकालनी है, ठीक है, एक तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये होता है nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। an जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। कई बार आपको क्या होता है ना, सम दिया होता है और nth टर्म पूछ लिया होता है। जैसे मान लो आपसे बोल दिया सम ऑफ 10 टर्म्स जो है किसी एपी की वो 5 है और सम ऑफ 9 टर्म्स जो है एपी की वो 4 है। तो बताओ a10 क्या होगा? भाई 10 तक की टर्म जो है वो 5 है, 9 तक की जो टर्म है का सम है वो 4 है। बताओ 10th टर्म कौन सी होगी? तो सिंपल आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि a10 बराबर sn माइनस sn माइनस 1। n माइनस 1 मतलब sn क्या है? sn है s10। तो a10 जो होगा वो होगा s10 माइनस s ऑफ n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 मतलब s9। तो s10 माइनस s9 मतलब 5 माइनस 4 कर दोगे आप तो आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा, इजी पीजी। तो an बराबर होता है sn माइनस sn माइनस 1। इसके ऊपर भी हम कल और अच्छे सवाल कर रहे होंगे, मैंने आपको बेसिक समझा दिया। नहीं